गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 है जिसका थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम आपको दे रखा है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने जो पहली पुस्तक मेरी खरीदी उसके बारे में। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, इसके हार्ड वर्ड यानी शब्दार्थ, क्योंकि जब तक हार्ड वर्ड यानी शब्दार्थ समझ में नहीं आते हैं तब तक उस चैप्टर का हमें मीन्स भी समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में स्टूडेंट हम सबसे पहले हमारे शब्दार्थ है, मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, उसे अपनी नोटबुक में राइट करना। सुधारवादी, सुधारवादी का मतलब क्या होता है, सुधार करने वाला। सेकंड वर्ड आपको दे रखा है प्रधान। प्रधान मीन्स क्या होता है, मुखिया। थर्ड है आह्वान। पुकार या बुलावा। आर्थिक कष्ट। आर्थिक कष्ट का मतलब होता है धन की कमी से होने वाली परेशानी या कष्ट। नेक्स्ट आपको दे रखा है रेखा चित्र। रेखाओं से बनाए गए चित्र। सिक्स आपको दे रखा है स्टूडेंट खंडन या मंडन। खंडन मंडन, ये आपको इसके बीच में युग्म शब्द युग्म चिन्ह दे रखा है। इसका अर्थ होता है एक पक्ष को सही ठहराना और दूसरे पक्ष को गलत बोलना। उसके बाद में दे रखा है अध्याय। अध्याय मीन्स क्या होता है, पाठ। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्याय। उसके बाद में तत्कालीन। उस समय के। नेक्स्ट आपको दे रखा है अदम्य, जिसमें दबाया न, जिसे दबाया न जा सके। उसके बाद दे रखा है हिम शिखर। हिम शिखर का मतलब क्या होता है, इसे बर्फीली पर्वत चोटियां। रोमांचित। संगति। संगति मीन्स क्या होता है, संग। दर्जा यानी कक्षा।
देहांत, देहांत मीन्स मृत्यु। देहावसान, देहावसान, उसका भी क्या अर्थ होता है? मृत्यु। साहित्यिक, घोर, घोर मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा। और उसके बाद आएगा परिचित। परिचित मीन्स क्या होता है? इसमें जान पहचान की। ये हमने हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ लिखे हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि जब इसमें लेखक बता रहे हैं जब मैंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक स्टोरी के रूप में बताया गया है कि पुस्तक ज्ञान का क्या होती है? भंडार होती है। आपने देखा है बिना पुस्तक के किसी भी आदमी को कोई ज्ञान नहीं मिलता, और अगर हमें ज्ञान नहीं मिलता तो हम किसी भी क्षेत्र में परिपक्व नहीं होते हैं। तो हमें क्या है, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए पहले सबसे पहले ज्ञान होना आवश्यक है। और वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? पुस्तकों से ही प्राप्त होता है। इनमें हमें न केवल नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती है बल्कि हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। कि कुछ तो आपको नॉलेज होता है प्रैक्टिकली मिल जाता है, कुछ थ्योरिकल होता है, वो आपको पुस्तकों से ज्ञान मिलता है। इस पाठ में लेखक ने अपने पुस्तक प्रेम और जीवन में पुस्तकों के महत्व का वर्णन किया है कि हमारे जीवन में पुस्तक का कितना अधिक महत्व है। जैसे इसमें पहले जब विद्यालय नहीं होते थे, पुस्तकें नहीं होती थी, लोग अनपढ़ अशिक्षित रहते थे, तो उन्हें कुछ चीज़ों का तो नॉलेज होता था कि जो उन्होंने आसपास अपने चारों तरफ देखी उनका नॉलेज होता था, लेकिन जो पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड में हो रही है उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो एक दूसरे को ज्ञान पहुंचाने का साधन ही हमारा क्या बना था? पुस्तक, यानी लिखित भाषा में पुस्तक लिखी गई थी। तभी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान को पहुंचाया गया है। आज हमने देखा इसमें हमें साइंस के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है, और उसका एक्सपेरिमेंट है किसने किया? बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने अपने जीवन में किया, उनकी मृत्यु हो गई। अगर उनका ये लिखित का ज्ञान हमारे पास नहीं होता संचित, तो आज हमें उसका नॉलेज मिल पाता नहीं। तो हमने वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? उनकी लिखी हुई पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया है। तो पुस्तक ऐसी चीजें होती है जो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करती है। अब आपको चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। जो आर्य समाज है उसमें लोगों को सुधार, शिक्षित करना, वो बहुत जोरों पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। प्रधान यानी वहाँ के लीडर थे। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो लेखक बता रहे हैं उनके माताजी ने क्या किया था। पहले के समय में लोगों स्त्री शिक्षा का इतना महत्व नहीं था। लोग घर की स्त्रियों को ओनली क्या समझते थे कि ये तो घर के कामकाज के लिए, इनको घर का कामकाज ही करना चाहिए। तो लोग उनको स्कूल भी नहीं भेजते थे, बाहर भी नहीं निकालते थे। तो लेडीज को ओनली इतना ही नॉलेज था कि घर में खाना बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन करना है, या बच्चों को कैसे ध्यान रखना है, ओनली इतना ही ज्ञान था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार होता गया तो लोगों में, स्त्रियों में ज्ञान बढ़ा, और उन्होंने भी क्या ये सोचा कि जब तक घर की स्त्री पढ़ी लिखी और परिपक्व नहीं होती है तब तक वो अच्छी तरह घर को नहीं संभाल सकती है। इसमें
कहने का मतलब हुआ कि पहले की स्त्रियां घर तो संभालती थी, लेकिन उन्हें इतना नॉलेज नहीं था कि हमें बच्चों को क्या आगे शिक्षा देनी चाहिए या बच्चों को आगे कैसे पढ़ाना चाहिए, उनका मोटिवेशन कैसे करना चाहिए। ये सब स्त्रियों को ज्ञान हुआ। और स्त्रियों को किससे ज्ञान हुआ? जब उन्हें शिक्षा का प्रचार हुआ उनके अंदर, उनको स्कूल जाने की अनुमति मिली, कई स्त्रियां पढ़ने लगी, तब उन्हें पता लगा कि इस विश्व में तो बहुत चीज़ें हैं जो हमने कभी सीखी नहीं है, ताकि हम सीख के अपने बच्चों को घर पे इसका ज्ञान भी दे सके। तो उनकी माता ने क्या किया था? उनकी माता ने आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, वर्मा रोड पर बनी थी। वर्मा रोड जब बनी थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर, आह्वान यानी जो उनको बताया गया था किसी को हम शिक्षा देते हैं, आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। आर्थिक कष्ट यानी पैसों की कमी होने पे जो कष्ट होता है उससे गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, यानी जैसे न्यूज़पेपर आना, बुक्स आना, वो नॉलेज के लिए आती रहती थी। क्योंकि नहीं, माता भी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने क्या है पाठशाला खोल रखी थी। पाठशाला खोलने का मतलब हुआ पहले खुद में ज्ञान होना और फिर हम दूसरों को ज्ञान दे सके। तो उनको ज्ञान किससे? पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त होता था, ताकि वो दूसरों को ज्ञान दे सके। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। जैसे बच्चों के पढ़ने की भी पहले बुक्स आती थी, इसमें आज भी आता है, जैसे आपको कई चीज़ें आती है, बाल दिवस पे आती है, या इसमें बचपन की किताबें आती है, स्टोरियों की किताबें आती है बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नी होती है। ये कई किताबें हैं जो बच्चों को अच्छा नॉलेज देती है। तो ये क्या है? तो बाल सखा है, ये चलती थी पहले बुक्स है। चमचम है, उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों, दानवों यानी राक्षसों, सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी उनकी पिक्चरें बनी रहती थी। मुझे पढ़ने की चाह हो गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करता। घर में अन्य पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे। जैसे खंडन मंडन का हो गया, इसमें एक पक्ष को गलत बताना और दूसरे को सही ठहराना। तो एक में क्या है, उसको, वो बच्चा ही था, उसको बड़े लोगों की ऐसी किताबें समझ में नहीं आती थी, फिर भी वो क्या है पढ़ने की कोशिश करते रहते थे। पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई थी, उनके चित्रों से सुसज्जित, यानी उनका चित्र भी बनाया हुआ रहता था और उनके जीवन के बारे में उसमें लिखा रहता था। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे कि जो ये पाखंड की बातें, अंधविश्वास की बातें करते हैं, उनका विरोध करने के लिए वो एक अद्भुत व्यक्ति थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती है, यानी अगर चूहा प्रसाद खा रहा है तो ये सोचते थे कि शायद भगवान गणेश आ गए, वो खा रहे हैं, तो उनकी प्रतिमाएं मानना नहीं होता है। चूहा तो चूहा ही होता है इसमें, और कभी जो निर्जीव मूर्तियाँ होती हैं वो कभी प्रसाद नहीं खाती है। लेकिन ये मन में क्या होती है, आस्थाएं रखनी चाहिए हमें। ये नहीं कहती कि आस्थाएं नहीं होनी चाहिए, आस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन हम जो ये अंधविश्वास की बातें करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। अब इसमें बताया गया इसमें कि घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह की तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना। क्या ऐसा नहीं है कि आप जंगलों में घूमोगे, बर्फीले पहाड़ चोटियों पे जाओगे, वहाँ पे तपस्या करोगे तो आपको भगवान सचमुच में मिलेंगे? नहीं,
भगवान तो अपने मन के अंदर होते हैं स्वयं। आप कहीं भी भगवान को याद करो, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। भगवान तो एक आस्था होती है। आप मूर्तियों में ढूंढने जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे मन में आस्था होती है। आप जहाँ बैठे हो, आप भगवान को याद करो, भगवान आपके साथ है। भगवान तो अपना एक मनोबल होता है इसमें। आप पहाड़ों पे घूमने, जंगलों में जाओगे, गुफाओं में ढूंढने जाओगे तो कहीं भगवान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो मनुष्य के मन में होता है। तो इन चीज़ों का वो विरोध करते थे, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। माँ स्कूल पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। क्यों? क्योंकि वो तो बचपन की जो और किताबें थी, स्वामी विवेकानंद की किताबें थी और किताबें थी, उनके पढ़ने में रुचि दिखा रहे थे। कहीं साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था शुरू की पढ़ाई के लिए, घर पर मास्टर रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं। का पहले ही मुझे कभी जो नासमझ होते हैं, बच्चा होता है वो जानता नहीं है, वो क्या है जो दूसरे बच्चे करते हैं उसी चीज़ को सीखता है। तो उनके पिताजी ने उनके लिए घर पे ही मास्टर लगवा दिया था, ताकि मेरा बच्चा क्या है दूसरों की गलत संगति में जाके कोई गलत चीज़ ना सीखे, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखवाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। यानी कक्षा 2 तक वो बच्चा थोड़ा मेच्योर हो गया था, वो समझने लग गया था कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये व्यक्ति क्या गलत बोल रहा है और क्या सही बोल रहा है। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ, यानी तीसरी कक्षा में भर्ती किया गया था, एडमिशन हुआ था। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए थे। लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। मिट्टी का कुल्हड़ यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें पिलाया, और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि स्कूल की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। यानी जितनी किताबें आपने ध्यान से, ये जो बचपन की किताबें, बाल हंस, ये किताबें पढ़ी है, या जो बाल हमारी चल रही थी, इसमें बाल सखा बताई गई है, तो वो चल रही थी। इतनी ध्यान से अगर तुमने ये किताबें पढ़ी है, उतनी अब आप अपने कोर्स की किताबें भी पढ़ोगे और माता जी की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं, कि माँ आज खुश है कि मेरा बच्चा गलत राह न पकड़ के सही राह पे चल रहा है और उसके इतने अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, यानी वो ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहा है। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 पुस्तकें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। उसमें बारे में बताया था, पक्षी होते हैं जंगलों में घूमते हैं तो दूसरे पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं और सुनते हैं, तो उसके बारे में, पक्षियों की आवाज़ों के बारे में बता रखा था। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रंग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, उन्हें कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, तो कहाँ व्हेल मछली है, कहाँ शार्क होती है, ये बताया गया था उस दूसरी बुक में। इन 2 किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया, पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। यानी एक किताब किसकी थी, जिसमें पक्षियों के बारे में बताया गया था, जो जंगलों में बाहर जाते हैं, एक पक्षी है दूसरे पक्षी से मिलते हैं, उनके आवाज़ के बारे में, और एक हमें क्या है पूरे समुद्र के बारे में बताया गया था। कि क्या बताया गया था, तो कौन से जहाज होते हैं, तो वो लेके जाते हैं, कहाँ माल उतारते हैं, कैसे उतारते हैं, समुद्र में कौन कौन सी व्हेल मछलियाँ कहाँ रहती है, कहाँ शार्क रहती है। तो पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। यानी जो ये बॉक्स है वो किसका है, इसमें आज से तुम अपनी बुक्स रखना। और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारे
अपनी किताबों का है और ये तुम्हारी क्या है, लाइब्रेरी बन गई है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है कि उनको क्या है, पढ़ने का शौक था और वो जितनी भी अच्छी किताबें थी, बड़ी किताबें थी, बच्चों की किताबें थी, उनको पढ़ते थे और उस अलमारी में रख देते थे और वहीं से उठा के दोबारा देख लेते थे। तो वो क्या है, उनकी एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई थी। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता का देहांत हो चुका था, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने के लिए पैसा नहीं था। यानी जो बुक्स लेके आते हैं उसका रेंट होता है, या जो भी आपको कुछ देने की इच्छा होती है उसके बदले आप महीने भर बुक्स ला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चंदा नहीं था उसको देने के लिए, अतः वहीं बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था ताकि मैं घर ना ले जाऊँ और मुझे इसकी पैसे यानी फीस ना देनी पड़े। छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, और टॉलस्टॉय की अन्ना कैरिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गार्को की मंदिर और सबसे मनोरंजक सर्वारीज का विचित्र वीर अर्थात डॉन क्विंकोस। हिंदी भाषा में सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। यानी उन्होंने किताबें पढ़ी तो उनको सबका परिचय कहाँ हुआ था, वहीं हरि भवन में हुआ था। यानी उस किताबों के माध्यम से क्या है, उनका परिचय हुआ, यही उनके बारे में उनको जानकारी मिली। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और इस लाइब्रेरियन शुक्ला जी कहते, जब लाइब्रेरियन शुक्ला जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। यानी मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं घर जाऊं, मैं बल्कि उसी किताबों में गुम हो जाऊं और उसी को ध्यानपूर्वक पढ़ता रहूं। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती यानी एक ललक सी कि उसको कब मैं पूरा करूं, कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, कि मेरे पास इतने पैसे होते कि उस किताब को मैं घर ले आता और उसको कंप्लीट कर लेता, या इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता तो बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, ये आज तक याद है। उस साल मैंने इंटरमीडियम पास किया था पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर। बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया, यानी सेकंड हैंड जो किसी और की पढ़ी हुई किताबें होती है वो आधे दामों में मिल जाती है, कि नई बुक की जितने तो पैसे नहीं थे तो किसी और की पढ़ी हुई किताबें दूसरे बच्चे जो पढ़ लेते हैं उनकी स्टडी पूरी हो जाती है तो वो अपनी पुरानी बुक्स क्या है शॉप पे दे जाते हैं, तो वो उनको क्या है जिनको ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो आधे पैसों में खरीद लेते हैं, यानी वो सेकंड हैंड बुक मिल जाती है। उस बार जाने कैसे पाठ्यक्रम पुस्तकें खरीदने के बाद भी 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, यानी देवदास पिक्चर लगी हुई थी, न्यू थिएटर वाली, बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उनके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। कौन सी देवदास पिक्चर के, उनके सैगल का उसमें सैगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीत नाई, उसके में अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों क्योंकि उनके जैसा वो गाना सुनते थे वैसा ही दुख उनके साथ था, तो उस गाने को गुनगुनाते हुए उनको अपना दुख याद आ रहा था कि मेरी आज क्या कंडीशन है, और उनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते थे। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। फिर 2 रुपए लेकर फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी।
पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी। वहाँ जाकर पुस्तकें देखने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी थी, देवदास। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। उसमें लेखक का नाम लिखा हुआ था। किताब की कीमत कितनी बता रखी थी? 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। यानी 1 रुपए की बजाय कितने में दे दूंगा? 10 आने में दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। तो उन्होंने कौन सी पहली पुस्तक खरीदी थी? देवदास। अगर वो चाहते तो उनके पास 2 रुपए बचे हुए थे, वो पिक्चर जाके देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना मन बदल लिया कि मैं पिक्चर देखने की बजाय कहाँ जाऊँ। मेरे जो 1 रुपये, मेरे पास 1 रुपये में पुस्तक आ रही थी, लेकिन 1 रुपये की बजाय भी उनको कितने में मिली? 10 आने में मिल गई थी। क्यों मिल गई थी स्वयं 10 आने में? क्यों? क्योंकि वो उनके क्या थे? उस दुकान के पुराने ग्राहक थे। तो उन्होंने कमीशन भी नहीं लिया और क्या है, उस पुस्तक विक्रेता ने उन्होंने 10 आने में किताब दे दी और 10 आने में लाके उन्होंने किताब को घर पे पढ़ा और जो घर पे जो उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी थी उसमें लाके जमा कर ली। तो इसमें देखा है, जिसको पढ़ने की ललक होती है, यानी जिसके मन में जागृति होती है, जन चेतना होती है, या पढ़ने की जो इच्छा होती है, वो कहीं से भी अपनी व्यवस्था कर लेता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, इसमें आपने देखा, जिनके आगे हजारों बुक्स पढ़ी होती है लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ते हैं। तो सबका अपना अपना शौक होता है। उनको पुस्तक पढ़ने का शौक था, वो उसी में मगन हो जाते थे, इसलिए उन्होंने 2 रुपए की बजाय 10 आने की अच्छी पुस्तक लाके वही देवदास की पिक्चर में देख के उसे बुक में पढ़ा था, उनकी स्टोरी पढ़ी थी। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा इसमें। थैंक यू।